अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आपने एक वीडियो देख ली, वीडियो आपने कई देख ली, बल्कि जिसमें इतना मतलब मैं बताते ना भी मैंने शर्म आव है। ऐसे ऐसे बातें घटी हैं कि एक बेटी अपनी खुद की माँ के ऊपर दुष्कर्म कराने का आरोप लगा रही है। वही माँ अपनी खुद की माँ यानी कि जो ताई मेरे साथ बैठी इसके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगा रही है। मामला देखिए सही तो है नहीं। जैसे मैंने वीडियो के ऊपर लिखा था ना भाई, किसको कलयुग कहें, अरे तो सारा सिस्टम उल्टा पड़ रहा है। इस ताई के ऊपर तो ऐसे ऐसे इल्जाम लाग रहे हैं। मैं इस तब बात कर लूँ एक बार। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई ठीक तो नू तो क्या बुझूं ठीक से, क्योंकि ठीक वाला तो काम में कौन रह रहा, सही कहे ना। तो ताई देखे एक बात सीधी सीधी, जब खुद की बेटी अपनी माँ के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाने लग जाए कि मेरी माँ ने मेरे साथ नू कराया या मेरी माँ मेरे साथ नू करवा रही है, तो कलयुग में तो कसर ना रह रही होगी। हाँ, कौन नहीं रह रही बेटा। कलयुग में देखो, इस 2 से पहले वो मेरी बेटी थी, उसमें कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी तो वो मेरे को हल करती। उसकी हमेशा हेल्प करी है, मैंने मदद भी करी है, पैसे की भी करी है। ये ज़मीन तो इसकी अब की है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो मैं मेरे खाने में से उसको खाना भी देती, कपड़े भी देती, भैंस भी देती, घी भी देती, दूध भी देती। बेटा मैं अपने बच्चों के लिए कमाई हूँ, मैंने कभी अपने लिए कभी कुछ एक बात मैं ये सर्दियों के जूते मैं लामनिया में पहनती हूँ, और जब आधी सर्दी लगड़ जाती है ना, जब मैं जूते सर्दियों वाले पहनती हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती। एक चाय की कॉफी पीती हूँ। मैं रोक लो आपने एक बार। हाँ। आपकी बेटी ने आपके घर के कही है, मेरी करी हुई मेहनत पर सब पर पानी फेर दिया, खाली अपनी एक सच छुपाने के लिए। वो तो ये कव है ताई रोन लगी भाई, इमोशनल होगी। मैं आपको एक बात कहूँगा, एक भी सच बोलती ने तो मैं मेरी बेटी को कति बरी कर देती, लेकिन उसने तो नू कही है, आपने तो सदा उसको लूटा है। नहीं बेटा, मैंने मेरी बेटी देखो, वीडियो देखी आपने? हाँ देखिए, मैंने यही आरोपों का दुख आ रहा है। अब हमारी बेटी हमारे पर हमको इतने गंदे खिलौने, और हम जितनी भी बात है ना ये गुड़िया की, ये सब सच है बेटा, एक भी झूठ नहीं है। अच्छा ताई रपिए जो मैंने ताऊ तो ही पूछी थी, छोरी तभी पूछी है। हाँ। वो कहे उसका तो सारा सौदा बिकवा के खा गए तुम। किसका? नहीं बेटा, हमने कुछ उसका बिकवाया नहीं। जो इसके मजनू है ना ये खा गए, अरबी भी उसके पीछे। मैं सच बोल रही हूँ बेटा। पहले हमारे ज़माने में यार कहते थे, अब लड़के क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। अब हमारा हस्बैंड अपने पति को लड़की कहती है हमारा हस्बैंड, ये यार को क्या कहते हैं, मजनू। ये भी ये हम सुनते हैं तो वैसे ही बोलते हैं। मैं सावधान इंडिया देखती हूँ, मैं कोई नाटक नुटक नहीं देखती। अच्छा ताई एक बात बता। हाँ, वो नौकर ही आपने उसको मारे एक दिन अच्छे? नहीं बेटा, मैं मार देती ने तो ये इतनी नौबत आती नहीं। मैंने उसका खाली फोन खोसा था, वो जो बदतमीजी कर रही थी। मैं तो बाज का जान बचाइए दराती लेके गल पड़ ली। नहीं बेटा, वह इतनी गंदी लड़की है, और इस लड़की ने ये बात बता देती ने तो उसको मैं भागने नहीं देती। आपको पहले नहीं मालूम था ऐसा हो रहा है? इस लड़की ने मेरे को 2 दिन बाद बताया। ये लड़की मेरे बार घूमी गई वहाँ डेयरी में। अच्छा, बताई को नहीं, आप उड़े रुक रहे थे? हाँ रुक रहे थे। मैं कहा समझावांगे, अब इस बस आए घर ने क्यों बर्बाद कर रही है। मुर्गे गाय एक जगह इसने केक रखा था, जो मजनू था ना, इसने वो जो वहाँ था जिसने मारी थी इसके मेरे दामाद का, वो था। और इसको भी वैसे बालक दामाद भी तो आपको नू कहने लग रहा है कि आपने तो उसका घर खा लिया कती। अरे ये दामाद भी से शुरुआत हुई है। ये मेरी बेटी है ना, ये खेलने खाने को उसी को सिखाई है। ये मजनू गए हैं ना तो मेरे दामाद की वजह से गए हैं। खुद ही वो इतना करैक्टर का खराब है। ये गुड़िया बताती है, तुम मेरा बेटा है, तेरे को क्या बताऊं। जब बच्चे अपने माँ बाप को गलत काम करते देखते हैं, दूसरी औरत के साथ, दूसरे आदमी के साथ, उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी मम्मी को देखते हैं घर पर, कभी पापा को देखते हैं। ये दोनों बच्चे बताते हैं मेरे को। पढ़ी लिखी है? नहीं बेटा, मैं तो कति गुट्ठा छाप हूँ। ऐसे बोलना ऐसे पड़ता है। हम टीवी देखते हैं तो आजकल के ये पोता है, इसको आड़े कड़े बोलाएंगे तो आड़े कड़े बोलेगा। तो इनकी मम्मी अंग्रेजी सिखाती तो हमारे बोलने में क्या। एक बात मैं पूछूं, बुरा लगेगा आपने शायद? नहीं कति नहीं। आपने भी किसी के ऊपर पहले केस लगवाए हैं? नहीं लगवाए बेटा, मैंने किसी के ऊपर झूठे केस आ रहे, ऐसे केस तो मैंने किसी पर भी नहीं लगवाए। गांव में भी किसी के भी नहीं लगवाए, किसी के भी। अच्छा,
तो ताई वो कह रही है पहले ये जो आपकी बेटी है ना इस हाँ। गुड़िया की माँ, हाँ वो पहले आपके बड़ोख्या में रहा करती, ये सारा है घर लुटा दिया और 27 लाख नहीं बेटा देखो 27.5 लाख रुपये तो ये भी नहीं दिया आपने। नहीं बेटा देखो ऐसे है, ये बाबा हनुमान है, मैं इसको ही सबसे ज़्यादा मेरे पति से मेरे बच्चों से इसके ऊपर विश्वास रखती हूँ और इसके लिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इस मंदिर के वजह से मैं पूछी हूँ, मैं इससे ज़्यादा सच्चा किसी को भगत नहीं मानती। अच्छा फिर ताई कौन लिए रुपये? नहीं लिए बेटा, मैंने नहीं लिए। मेरी बेटी घर बनवाया, कोठी बनवा दी भाई। देखो मैंने 50 लाख की भैंस बेच रखी है, इस गांव को पता है। और अभी भी मैंने घर बनाने के बाद भी मैंने 5 लाख के पशु बेच दिए, मैंने मेरे बच्चों को दिए हैं, लिए नहीं। अच्छा तो ये और बात बता। हाँ। वो तो इन्हों का है कि ये जो इल्जाम लगाया है ना, हाँ। ये भी कति झूठा आपने लगवाया। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। सुनिए ना वीडियो में आपने। हाँ सुनिए, मैंने ये इंतजाम नहीं लगाने। अच्छा बेटा एक बात है, जो बेटा बेटी हैं, भाण भाई है, माँ बाप है, लेन देन होते हैं, ये ऐसी खिलौनी हरकत लगाने से मेरी क्या पीढ़ी की इज्जत जाती है। आपको कब पता चला कि आपकी खुद की बेटी आपके ही इसी गांव में किसी रिश्ते में हाँ, तो उसका भाई काका ताऊ के में लग हाँ गया? काका लगता है वो। फिर कब पता लगा ऐसा? अब ये पता लग गया, इसका बाप पीटा है ना, मेरा दामाद पीटा है मेरी बेटी ने। जब मेरे दामाद को बताई, बोले वो लंबे मुंह वाला, वो इस घर में भजन लाल के ब्याह से बाद ब्याह माने लग गया था। जब से इस लुगाई ने, ये मेरे पितसरे का पोता है। अच्छा। और वो उसका परिवार कति करैक्टर, तो ये इस गांव में उसकी लड़की है, उसको पूछ लेना, गांव से तसल्ली करने लगा, वो मेरे परिवार से है, मेरे पितसरे की पोती है। उसकी माँ नशा करती है जैसे मेरी बेटी करती है, वो इसी से लेगी है सब। आपकी बेटी भी नशा करा है? हाँ नशा करती है, हैं वो भी नशा करती है। वो लड़की है ना, वो जगह जगह हर महीने हर साल 2 बार 3 बार उसके बेटे का, उसने वह सुधा खसम बहू लिया रखी थी जैतपुर से, वो ब्राह्मण का है जैतपुर का, उससे लिया रखी थी। वही इसकी शादी माने के बाद मेरी बेटी बर्बाद। तो ताई नहीं, मैं अपने बच्चों को करैक्टर में जैसे सुन, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई गुड़िया ने बोला, मैंने कल भी कहा था कि भाई डॉक्टरी में, मैंने आपकी बेटी से कल सवाल कराया कि भाई डॉक्टरी में तो सब कुछ प्रूफ हो गया होगा। हाँ, हाँ। मेडिकल का आगे तो कुछ नहीं चलता। हाँ, कुछ तो वो नहीं होया प्रूफ। हुआ आपकी बेटा। इस गुड़िया से मैंने बात कराई, ये बोली प्रूफ हो गया, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? नहीं हुए बेटा, ये इनको पैसे बहुत ज़्यादा बगाए, इतनी सिफारिश लगाई हैं मंत्री से लेके संतरी तक, इनने तो इतना बचाव कराया है। जो इस गांव के करैक्टर के खराब थे ना, किसी के ऊपर किसी का केस लग गया, किसी के ऊपर, वही आदमी गए हैं जो गांव के खास आदमी है ना, जो इज्जतमंद हैं, हम किसी को नहीं ले गए। सरपंच का कुछ मामला सामने आया कि सरपंच उठा था और उसके ऊपर जान का इसे इल्जाम लगाए हैं कि ना उठेगा या कुछ बदनाम कर दिया जा। नहीं बेटा, मैंने कोई सरपंच, ये जो उठा था ना, ये नचड़ुआ, इसने मेरे खिलाफ झज्जर कोर्ट में ये गवाही दी, अगवाई नहीं बोली, मैंने मेरी मम्मी को 27 लाख रुपये दे रखे हैं। ये बताओ बेटा, ये मेरे पास था, मेरी बेटी ने मेरे को पैसे दिए और ये मेरे पास था, इसको झूठी गवाही क्यों दी? इसके बाप ने 25-26 साल हो गए गांव में से भागे हुए ने। उस आदमी इतना सज्जन शरीफ आदमी था, ये गांव में तहकीकात कर लो। इसने मेरे पर झूठा लंच लगाया, झूठा, आके मेरे सामने पे। हाँ ये लड़की सच बोल रही है। ये कौन सा सच बोल रही थी? ये पैसे इसके को मेरी बेटी के पैसों की बन रही है। चलिए मेरे बेटी के पैसों की भी बनी हुई थी तो इसका कहना बना था, इसके सामने पैसे दिए थे मेरी बेटी को। हमारा लेना देन किसी के सामने था, मेरे बेटे ने दे रखे हैं तो किसी के सामने दे रखे, बैंक थ्रू दे रखे हैं। इसमें नहीं बताओ कौन सा लंचन लगा दिया, मैंने 10 लाख रुपये उल्टे लिए थे मैंने। वो दोनों का मेरे 10 लाख उल्टे लिए। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है, वो 10 लाख उल्टे लिए थे, मैंने उधारे लिए थे, ये सब झूठ बोल रही है। उसको बेटा जाए एक भी सच बोल देने तो मैं इस गांव में के इस दुनिया मेरा क्या है। अब आपसे बात होगी ताऊ तभी होगी। हाँ। इस लाडो तभी होगी। हाँ। बात उस तो दोबारा होंगी। हाँ, ये दोबारा कर लेना बेटा, बिल्कुल। और ये पंचायत करना कहती है ना मेरी लड़की, 2 घंटे दे, हम सतगाम में की पंचायत बुलाने की कोई जकरा हुआ है आपने? अभी आज सरपंच आया था मेरे पास, मैं जा रहा था, मैंने बुलाया था। वो बोले अभी काल आया से, उसके गांव का सरपंच है कोई, अब का है पुराना है, मैं तो उसको जानता नहीं। बोले के तो हमारी बेटी, पुराना एक सरपंच है, वो कह रहा है पंचायत करेंगे हमारी बेटी। पुराना सरपंच है बेटा, उसका करैक्टर न्यूज देखा है तूने, पता कराया था
ना वो मैं उसकी किसका पत्नी करूं? जेल काट के आ रही है। भाई मैं किस का करेक्टर पता करूं, हाँ, वो बात ये। उसके पास वही आते हैं, उस गांव के लोग बताते हैं हमको फोन करके, और लेकिन उसी के जो सरपंच है ना उसी के पन्ने के बताते हैं। अक्सर से बड़ा दुश्मन तुम्हारा तो दलने ये हमारे गांव ये है। अच्छा तो ये कोई बात है। आपकी बेटी को ये बाजार में खुले आम मोटरसाइकिल पर नेग में वो पितसरा लगता है, ये गांव के लोग बताते हैं जज्जर कोर्ट में। अब ये खुले आम, ये तेरी बेटी तो इतनी बदचलन है हमारे बारे में, बोला रुका गिरवा रखा है। वो आपको कब है, आपकी बेटी आपको कब है? अरे हमारे करेक्टर के बारे में हमको ये कह देंगे कि ये लड़ पड़ती है, झगड़ पड़ती है। हमको जो कोई हमारे करेक्टर के बारे में जब किसी हमारे दुश्मन से भी कुआ देने तो मैं इस गांव के अंदर अपने खुद को आग लगा के मर जाए। तो वह वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब मैं आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा उस महिला का जिसने अपनी खुद की बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत कराई है। उसने हमें बुलाया था, इंटरव्यू दिया था, सारी बातें हमने एक पक्ष की सुनी थी। देखो एक पक्ष सुनना के बेरा वो झूठ बोल रहा हो, के बेरा ये झूठ बोल रहे हो, दोनों पक्ष हमने आपको सुना दिए। एक बार दोबारा हम उसके पास जाएंगे। इनके जो इल्जाम इन्होंने खुली जो बात बताई हैं उनसे पूछने का हक बना है ताई? हाँ बना है बेटा, बिल्कुल पूछो और हमारे सामने पूछो। जी, जैसे देखता ही हमने ये वो वीडियो पंचायत बनाई, हम पंचायत में आऊंगा, मैं पंचायत में आऊंगा। हाँ। हमने ये वीडियो वो उनकी बनाई, हाँ। आपने मेरी वीडियो सुनी भी होगी। हाँ, मैंने सुनी। छोड़ा नहीं उसको, वहाँ भी हाँ। क्लियर बोला कि बाप ये अगर आप, मैंने एक बात बोली है ताई, बात आप आगे भी बोल लूँ हूँ। हाँ। और बात यह है कि अगर उसने अपनी खुद की बेटी के साथ ये गंदा कर्म करवाया है हाँ। तो वो इस समाज के ऊपर एक दब्बा है, कलंक है, ठीक है। अरे समाज का भी ये हक नहीं है, एक कन्या को हक न्याय दिवाना था कि नहीं था? जो डिफाल्टर आदमी थे नहीं वो उसकी नौकरी को लेकिन मैं उसकी... ताई एक और बात कहूँगा, अगर ये चीज झूठ है, जैसे वो इल्जाम लगा रही है कि आप लोगों ने पैसे ऐंठने के लिए नहीं ऐसा झूठा करवाया है, तो देखो फिर देखो वही बात आपके लिए है। नहीं, झूठा नहीं है बेटा। जो हमको एक पैसा ले रखा हो ना मियाँ बीबी को, मेरे बच्चों को, तो इस बात का कहीं भी मशीन हो क्या भी सच्चाई पकड़ने वाली चीज़ हो ना वो पकड़ लेगी। अगर हमारे ऊपर ये सच्चा आरोप होता है ना तो हम 1 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है, समाज के बीच में देंगे। ठीक है भाई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक तीसरा पक्ष रह गया इस मामले में। हाँ। तीसरा पक्ष वो जिसके ऊपर ये इल्जाम लाग रहे हैं हाँ। कि उसने रेप किया है। हाँ। अगर वो सच्चा है हाँ। तो वो भी मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दे। हाँ। और रही बात अगर उसने ये गलत काम कर रखा है तो भाई देखिए एक नाबालिग लड़की के साथ, चाहे उसकी मर्जी तो भी हो रहा हो, लेकिन वो नाबालिग है, गिरफ्तारी चाहिए भाई। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कराए और जो भी दोषी है, ये अनिल विज तक गए होता है। हाँ गए हैं 4 बार अनिल विज को बेटा गिरफ्तारी के ऑर्डर हमारे सामने दिया। हम अनिल विज को कैसे कह दें, हमारी सुनाई नहीं करी। 4 बार उस साहब को हमारे आगे ये ऑर्डर दिए, इनको गिरफ्तार करो, इनको ये बोलिए हमको ये फ़ोन किए लकाड़ी है, ये क्या बोलते हैं डिटेल लकाड़ी है, वहाँ की नहीं मिली है, नहीं मिली, ये कोई प्रूफ नहीं होते। चलो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। सारे भैया राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।